नमस्कार, knockinnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। राहुल गांधी जिसे हाइड्रोजन बम कह रहे थे वो बम फटा और फटने के बाद भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये बम फुस हो गया। आज हम ये जानने की समझने की कोशिश करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे कि दरअसल राहुल गांधी के जो बयान हैं उसमें कितना दम है और उसके खिलाफ चुनाव आयोग ने जो सफाइयाँ दी हैं, जो बयान दिए हैं, बल्कि प्रत्यारोप लगाए हैं, उनके आधार पर कौन सी बात ज़्यादा मजबूत लगती है और किस बात के बेसिस पे ये आसानी से समझा जा सकता है कि इस देश में अगला कदम क्या हो। क्या राहुल गांधी ने झूठ मूठ हवाई आरोप लगाए हैं या फिर चुनाव आयोग लोगों को बरगलाने और बहलाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसी जानकारियां भी आपके सामने आएंगी जिसके आधार पर आपको तुरंत लगेगा कि चुनाव आयोग को बर्खास्त कर देना चाहिए। और ये जानकारियां राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने नहीं रखी गई हैं। ये कुछ अलग से जानकारियां हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, जो ये बताएंगी, जिससे साफ साफ दिखाई देता है कि केंचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राहुल गांधी के आरोपों की। राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ब्राजीलियन मॉडल की ग्लैमरस सी फोटो कई सारे वोटरों के जगहों पे लगी हुई थी, वो दिखाई गई और उस पर ही अब चर्चा हो रही है। लेकिन कुछ गंभीर बातें भी निकल के आई। हरियाणा में 1.25 लाख वोटर फर्जी हैं या फिर डुप्लीकेट हैं, या तो गैर मौजूद हैं या मैनिपुलेट किए गए हैं। यानी 2 करोड़ मतदाताओं में से अगर 1.25 लाख वोटर गायब पाए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि इस चुनाव को कुछ भी उल्टा सीधा गायब पाए जाते का मतलब ये गलत है। यानी 1.25 लाख वोटर अगर प्रभावित किए जा सकते हैं 2 करोड़ के राज्य में, तो फिर चुनाव का कुछ भी हो सकता है। अक्सर कुछ लोग तर्क रखते हैं कि भैया फिर वो गड़बड़ी थी तो फलां कैसे जीत गए। अरे भैया, गड़बड़ी करने की भी एक सीमा है ना। तुम पापा के गल्ले पे बैठे थे, उसमें से कितने रुपए चुरा लोगे? पूरा गल्ला तो खाली नहीं कर दोगे। तो हो सकता है कि जो चुरा रहे हो उससे घाटा हो सकता है घाटा ना हो। खैर, आगे बढ़ेंगे तो राहुल गांधी ने 1.25 लाख वोटरों का आरोप लगाया। इसके अलावा ब्राजीलियन मॉडल जिस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है, 22 जगह उसका फोटो लगा हुआ है। वो भारत बेचारी कभी पता नहीं आई भी कि नहीं आई है, उसका एक मॉडल का ग्लैमरस फोटो उठा के वोटरों की जगह लगा हुआ है। तो भाई मुझे ये बताओ कि कोई भी चुनाव आयोग की जो साइट होगी उसमें एक ही फ़ोटो 22 जगह एक तो कैसे लग गया? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लग गया, इसमें खेल दूसरा हुआ है। और इस 22 जगह जो फ़ोटो लगा हुआ है उसको किसने लगाया? क्योंकि अगर मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाऊँगा, फर्जी मान लिया, कुछ और फ़ोटो लगा दूंगा, 22 लोग एक ही फ़ोटो लगाने, इसका मतलब समथिंग इज़ मोटिवेटेड। और राहुल गांधी ने एक चीज़ और पकड़ी कि ये जो वोटर हैं, एक आदमी की फर्जी फ़ोटो एक अगर राज्य में लगी हो, एक जिले में लगी हो, तो समझ में आता है कि 22 जगह लग गई साहब। वही फ़ोटो देश भर की वोटर लिस्टों में घूम घूम के लग रही है। इसका मतलब देशव्यापी स्तर पे वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ हो रही है। ये राहुल गांधी का कहना है कि ये पूरा ऑपरेशन एक सेंट्रलाइज ऑपरेशन है, केंद्रीय जगह पे बैठ के एक जगह से पूरे देश में किया जा रहा है। और इसमें उन्होंने एक उदाहरण दिए, जैसे कैसे कि कश्मीर के वोटर दक्षिण भारत में नकली वोटर वोट डालने जाते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम होता है। तो रीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि, विमला वगैरह बहुत सारे नाम थे इस लड़की के जो रखे गए। इसका असली नाम कुछ और था। आप उस चक्कर में ना जाएं और कुल मिला के इस चक्कर में भी ना रहें कि वहाँ आप जाएंगे पोलिंग बूथ पे वोट डालने तो हो सकता है आपको वोट डालते मिल जाए, उसका सिर्फ फ़ोटो लगा हुआ है। बाकी अंदर जब बूथ में जाते हैं आप वोट डालने, तो वहाँ पर जो अधिकारी बैठे होते हैं वो चेहरा मिलाएं ना मिलाएं या उनकी मर्जी है, और वो सब भी नौकरी करने के मोड में जाते हैं, कोई पंगे लेने नहीं जाता। सबको पता है ये पॉलिटिशियन है, इसमें आधे गुंडे हैं, कौन पंगे लेगा? जो गोली मार दी अनंत सिंह ने, आपको लगता है कि वहाँ बूथ पे बैठा हुआ आदमी कहेगा ये शाम खत्म हो तो जान छूटे घर जाएं? खैर, राहुल गांधी ने हरियाणा की मतसूची में 1.25 लाख नहीं बल्कि 5,21,000, मैंने अभी आपको 1.25 लाख का जो आंकड़ा दिया था वो गलत है, डुप्लीकेट वोटर पाए हैं। एक ही व्यक्ति के कई नाम दर्ज थे। मैंने 1.25 लाख फर्जी वोटर के जो आरोप लगाया था, मैंने जो अभी बोला ना पहले वाला, वो भी सही था, क्योंकि वो जो है फर्जी वोटर का नहीं था। ठीक है, तो अभी हम इसको
वहीं दोबारा शुरू करते हैं। जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने, उसमें फर्जी वोटर की बात हो रही है, फेक वोटर की, डिलीशन विलीशन की बात नहीं हो रही है। 5,21,000 डुप्लीकेट वोटर मिले हैं और इसमें 5,21,000 एक ही नाम 10-10, 15-15 जगह, 20-20 जगह, 22-22 जगह हैं। यानी 5,21,000 अगर सब नाम, डबल नाम को, डुप्लीकेट को ख़त्म कर दिया जाए तो 5,21,000 वोटर कम हो जाएंगे और 19,26,000 बल्क वोटर एक ही घर के पते पर बल्क में रजिस्टर किए गए। आप इस बात को समझ रहे हैं कि 19,93,174 वोटर ऐसे हैं जो एक एक घर पे 50-50, 25-25, 100-100 वोटर रजिस्टर किए गए हैं। ये सभी इनवैलिड एड्रेस के मामले। ऑब्वियसली एक कमरे के मकान में कितने लोग रह लेंगे, एक बंगले में कितने लोग रह लेंगे। इसके अलावा 3.5 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। यानी जो कांग्रेस के वोटर थे या जो मुसलमान वोटर थे उनके नाम काट दिए कि ये तो वोट कांग्रेस को देंगे, इसलिए इनको वोटिंग लिस्ट से हटा दो। इसके अलावा जो पूरा एक मसला जो राहुल गांधी ने रखा है वो आपको बता रहा हूँ, और वो ये भी कह रहा है कि जो बैलेट पेपर हैं, पोस्टल बैलेट, मतलब अगर आप हरियाणा के रहने वाले हो, कहीं नौकरी कर रहे हो, फौज में काम कर रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, तो आप वहीं से अपना एक चिट्ठी से अपनी एक वोट भेज सकते हो। आप उन वोटों में तो बीजेपी बुरी तरह हार रही है और जो वहाँ के वोट हैं उसमें जीत रही है। तो इससे उनका कहना है कि कुछ गड़बड़ हुई है और वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। चुनाव आयुक्तों के साथ भी यही है, वो धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनके पास पूरा का पूरा खेल है और राष्ट्रीय स्तर पर ये व्यवस्थित धोखाधड़ी है। तो ये लगाए राहुल गांधी ने आरोप। अब हम आते हैं कि चुनाव आयोग ने इसका क्या जवाब दिया। चुनाव आयोग का कहना ये, भाई साहब हमने एक व्यवस्था बनाई हुई है, उस व्यवस्था में ये है कि कहीं पे अगर गड़बड़ी हो तो आपका आदमी, आपका बूथ लेवल एजेंट ये बताए भाई ये देखो ये 32 औरतें की फ़ोटो कहाँ से आ गई, ये ब्राज़ील मॉडल तो यहाँ रहती नहीं है। लेकिन आपके बूथ लेवल एजेंट ने सवाल नहीं उठाया और तमाम सारी बात उन्होंने कही है और उन्होंने कहा कि इसके कारण जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वास्तव में 25 लाख वोटर फर्जी हैं तो आपत्ति क्यों नहीं की आपने। अब इसको आप ऐसे समझिए कि मक्कारी की पराकाष्ठा, मेरी नज़र में, मेरी ओपिनियन जो है, एक दुकानदार के पास आप जाते हैं, वो आपको जो है वो नकली नोट दे देता है और फिर वो ये कहता है कि आप जब मेरी दुकान पे आए तो आपने चेक क्यों नहीं किया। अरे भाई तेरे पास नकली नोट है ना, वो क्यों है और तूने दिए क्यों। फटे नोट दे रहा है मुझे और मुझसे कह रहा है कि भाई साहब आपने पहले चेक क्यों नहीं किया, अब नहीं बदला जाएगा। तूने फटे नोट दिए क्यों, ये बड़ा सवाल है। अब आप कहोगे ये तो हो सकता है दुकानदार से भी गलती हो गई हो, आपसे हो गई, तो एक और ठोस उदाहरण देता हूँ। भाई मैं आपके घर में चोर हूँ, रात को गया एकदम काला चश्मा लगा के, ऐसे करके, सिर पे कपड़ा बांध के, जैसे ऐसी वाली टी शर्ट पहन के, जैसे चोर का पोर्ट्रेट होता है, ऐसे चाकू पकड़ के पोटली कंधे पे लेके मैं आपके घर में घुसा हूँ। मैंने चोरी वोरी करके और चला गया। अब पुलिस वाले मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, या फिर वो मेरी कंप्लेंट कर रहा है ये चोर आया था, इसी भूरा चोर ने चोरी किया है, पकड़ लो इसको। अब वो पुलिस वाले से कह रहा है कि ये बताइए अगर मैंने चोरी की है तो आपके गार्ड ने रात को क्यों नहीं पकड़ा, आपका सिक्योरिटी गार्ड ने क्यों नहीं पकड़ा, इसका मतलब मैंने चोरी नहीं की। क्या इस लॉजिक को आप हजम करेंगे। ये इतनी बेशर्म फैलेसी है किसी भी जगह पे कि भैया तुम ये कह रहे हो यार कि तुमने चेक क्यों नहीं किया। अगर मैंने चेक नहीं किया या मैं सो रहा था तो क्या तुम मेरे घर में चोरी कर लोगे। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। इसके बाद में डेटा को लेकर भी सच्चाई को आप अवॉइड कर रहे हो। 93 लाख अमान्य वोटर हैं, 19 लाख मैं बताऊंगा जो असल चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। 19,26,000 बल्क वोटर हैं, ब्राज़ीलियन वोटर है। तो इसको लेकर आप सीधे जवाब दो ना कि ये कैसे हैं, क्यों हैं। तब पता नहीं चला था, इसका मतलब क्या आजीवन कोई इस पर सवाल नहीं उठाएगा। तब तुमको पकड़ा नहीं गया था, 10 साल बाद पता चला तुमने चोरी की थी किसी के CCTV में, तो आज तुमको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो आज जब खुल गया है तो तुम ये जो तुम्हारे सामने चीज़ें आ रही हैं इसका डाटा दो। उसने डीप डाइव करके इन्वेस्टिगेट किया है, बिहार के चुनाव में हिस्सा ना लेके वो आदमी इस काम में लगा हुआ था। और आप सोचिए कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है आपने ये किया। अब चुनाव आयोग जो है जितने भी बहाने बना ले, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो नहीं किया। अरे तुम्हारा काम क्या है।
अभी हम समझेंगे चुनाव आयोग ने किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से धांधली की है, ये स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हमारे पास हैं। लेकिन आप ये समझ लें कि ये सब करके चुनाव आयोग भले ही भला बनने की कोशिश करे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है फुस से पटाखा है। भाई मेरे, पटाखा फुस है या नहीं है, बात सीधी सी है कि कुछ सवाल उठे, गंभीर सवाल उठे, उन सवालों का उत्तर दो ना। इससे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ा था, वो रामायण में होता है ना, ऐसे करके राम ने तीर चलाया एकदम से करके, वो तीर आ गया तो छाती पे लगा, उसके बाद कहता हा 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 क्या बिगाड़ लिया तूने तपस्वी। अरे भाई, तुमको अगर जरा भी लज्जा है, शर्म है, तुमने चोरी की है तो इसमें तुम क्या बिगाड़ लिया, तुमने बम फेंक के, तुम्हारे हाइड्रोजन बम तो फुस हो गया। इवन बड़े बड़े मीडिया हाउस हिंदुस्तान की हेडलाइन लगा रहे हैं हाइड्रोजन बम फुस हो गया। जो हेडलाइन वो लगा रहे हैं वही ट्विटर पे चल रही है, वही फेसबुक पे लिख रहे हैं सारे आरएसएस के इकोसिस्टम के लोग। भाई फुस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये अपने आप इतनी शर्म की बात है कि अगर वो सवाल उठा रहा है, अगर वो छोटा सा सवाल भी उठा रहा है तो भी आप अनैतिक रूप से पकड़े जा रहे हो, आप नैतिक रूप, आपकी अनैतिकता सामने आ रही है। मंदोदरी अगर ये कह रही है कि भाई तुमने दूसरे की बीवी को किडनैप किया है, गलत किया है, तो तुम क्या कहोगे, तू मेरा क्या बिगाड़ लिया तूने, क्या ये तर्क दोगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये तर्क, अहंकार इसको कहते हैं, ये तर्क दे रही है। अब आप सोचिए कि इस तर्क का असर क्या हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी सेफ है? नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे जो चीज़ें आ रही हैं उसमें ये पता चल रहा है जनता की नज़र में वो अच्छी पार्टी जो थी वो कम होता जा रहा है। लेकिन मैं तो सुरक्षित हूँ क्योंकि मेरा अमृत कुंड तो किसी को पता नहीं है। अब राहुल गांधी ने निकाल के बताया देखो अमृत कुंड है, यहाँ 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 है। बाण कब पड़ेगा इस पर लगाएंगे, लेकिन ये समझते हैं कि इन सारी चीज़ों का असर क्या हो रहा है। लोक नीति CSDS के सर्वे में साफ पता चल रहा है कि चुनाव आयोग को लोग अब चोर मानने लगे पहले के मुकाबले। मध्य प्रदेश में 6% लोगों को चुनाव पे भरोसा नहीं था, अब 22% लोगों को चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। दिल्ली में 11% लोग पहले चुनाव आयोग को संदेह की नज़र से देखते थे, अब 30% देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 11% देखते थे, 31% देख रहे हैं। और इन सब का चुनाव आयोग से भरोसा उठ गया है। और उसकी वजह यही है कि चुनाव आयोग पुराने मामलों को गलत तरीके से पेश कर रहा है। राहुल गांधी ने जो कहा उनको आप अगर तार्किक उत्तर दे सकते हैं तो बात समझ में आती है। भाई मैंने आपके घर में चोरी की, ठीक है भाई, तो तू ये बता तूने क्यों नहीं पकड़ा? अरे यार ये क्या बात हुई? इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद वो कह रहे कि आप ये बताओ SIR का समर्थन करते हो या विरोध करते हो? भाई वो कह रहा है SIR का दुरुपयोग हुआ है, और कैसे बोलेगा? आप जो कह रहे हो कि SIR वही करती है, आप कह रहे हो SIR डुप्लीकेट वोट हटा रही है। SIR डुप्लीकेट वोट नहीं हटा रही है भाई, वो यही तो कह रहा है। SIR से तो आप और धांधली कर रहे हो। आप कह रहे हो कि वो डुप्लीकेट वोट हटाती है तो वो आपका समर्थन कर दे। मतलब आप, वो ये कह रहा है कि ये आदमी कपड़े बदल के रात को मेरे घर में चोरी करने आया था, पीले कपड़े पहन के या काले कपड़े पहन के, वो ये कह रहा है। और आप कह रहे हो कि मैं वहां चोर पकड़ने गया था। वो कह रहा है तुम चोर पकड़ने गए नहीं थे, लेकिन तुम कह रहे हो मैं चोर पकड़ने गया था। क्या तुम मेरी उस काली पोशाक का समर्थन करते हो? क्यों करेगा वो? इस तरह की सारी चीज़ें हो रही हैं। और जब वो कह रहा है सबूत दे दो, भाई आप एक काम करो ना, CCTV फुटेज रख दो, बहन बेटी ये सब बातें कर रहे हो, आप वोटर लिस्ट दे दो, एक ऐसी वोटर लिस्ट दे दो जिसको वो कंप्यूटर से एक्सेस कर सके और वो उसको पकड़ सके। तो आपने ऐसी वोटर लिस्ट बना दी है जिसके अंदर कोई जांच नहीं कर सकता। तो एक एक आदमी को कागज़ का प्रिंट आउट निकाल के ऐसे मिला के पुराने ज़माने के हिसाब से चेक करना पड़ा है। राहुल गांधी ने ये जो खुलासा किया है, अगर ये कंप्यूटर से पढ़ी जाने वाली वोटर लिस्ट दे देते तो वो आंकड़ा 2 दिन में रख देते। लेकिन यहाँ एक पेच है, और बड़ा पेच ये है कि ये चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, ये साबित होता दिख रहा है। कैसे दिख रहा है इस पर जाएंगे तो एक और तर्क सुनिए चुनाव आयोग का। तर्क ये है कि 22 चुनाव याचिकाएं आई हैं केवल, अगर 90 सीटों पे गड़बड़ी हुई तो 22 ही लोगों ने सवाल क्यों उठाया? भाई तुम्हें हम भरोसा करते थे, तुम ईमानदार आदमी हो, हमें क्या तुम गले से रोज पैसे चुरा रहे हो? अगर एक आदमी ने भी देखा है तो तुम चोर हो यार, 22 तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये तर्क लगातार, इससे आपको नहीं लगता कि पूरा का पूरा मामला जो चुनाव आयोग कह रहा है वो चुनाव आयोग बात ना करके जैसे भारतीय जनता पार्टी बात कर रही हो?
चुनाव आयोग को कुतर्कों से उत्तर नहीं दिया जा सकता ना, चुनाव आयोग को नहीं देना चाहिए, वो एक अथॉरिटी है। खैर, अब सोचिए कि इस पूरे मामलों में कैसे चीज़ें मैनेज होंगी। अब आते हैं उस बात पे, वो जो ब्राज़ीलियन मॉडल का जूली, शीला, रानो, जमालो, जो जो नाम से वो रखी हुई थी वहाँ वोटर लिस्ट में, उसको पकड़ा क्यों नहीं गया। यहाँ पर चुनाव आयोग की पूरी चोरी दिखाई देती है। कैसे? ऐसे क्योंकि चुनाव आयोग के पास इन सबको पकड़ने की क्षमता है। अगर एक भी डुप्लीकेट चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में मिलता है तो ये चुनाव आयोग की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। कैसे? ऐसे कि आपके पास डुप्लीकेट छांटने का कंप्यूटराइज सिस्टम है। एक सॉफ्टवेयर है ERONET, इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? ये एरोनेट जो है वो चुनाव आयोग ने बाकायदा धीरे धीरे इसको विकसित किया। 2016 में इसका पहला यूज़र मैनुअल तैयार हुआ, 18 में इसको नेशनल लेवल पे 2018 में लॉन्च किया गया। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसी एरोनेट से बड़ी संख्या में डुप्लीकेट एंट्रीज हटाई गई थी। यानी 2 वोटर अगर एक जैसे थे तो उनको हटाया गया था। इस सॉफ्टवेयर की अनंत सुविधाएं, कैसे कह रहा हूं मैं, कलेक्टिव रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक जांच की थी और उसने ये बताया था कि चुनाव आयोग के पास एरोनेट में एक डी डुप्लीकेशन मॉड्यूल है जिसके ज़रिए वो लोगों के नाम, उम्र, फ़ोटो और पते को मैच कर सकता है। यानी ये जो ब्राज़ीलियन मॉडल का फ़ोटो था या बहुत सारे फ़ोटो जो राहुल गांधी ने दिखाए, ये एक क्लिक पे ढूंढे जा सकते हैं एक जैसे फ़ोटो। तो चुनाव आयोग ने इस डुप्लीकेट को क्यों नहीं ढूंढा? इस एक छोटी सी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब मेरा अनुमान ये है कि चुनाव आयोग जानबूझकर डुप्लीकेट क्रिएट करने का जो कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रव्यापी, जिसका राहुल गांधी आरोप लगा रहा है, उसका हिस्सा है। चुनाव आयोग अगर इसमें मिला हुआ ना हो तो वो जब उसके पास एक सॉफ्टवेयर है जिससे वो डुप्लीकेट ढूंढ सकता है तो उसने उससे डुप्लीकेट क्यों नहीं ढूंढे, जबकि वो यूपी के इलेक्शन में भी ढूंढ चुका था। ये बड़ा वाला सवाल इस देश के इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। 2024 में इसका इस्तेमाल बिहार में भी नहीं किया गया। कब? लोकसभा चुनाव में। यानी आप इतना बड़ा SIR कर रहे हो, SIR में लोगों को उलझा रहे हो और SIR के नाम पे आपने डुप्लीकेट वोट ढूंढने वाले कार्यक्रम को एक तरफ घुसा दिया और जिस चीज़ से आप डुप्लीकेट पकड़ सकते हो, एक कंप्यूटर से पकड़ सकते हो, वो काम आपने नहीं किया। तो ऐसा आपने क्यों नहीं किया? ये सवाल बताता है कि चुनाव आयोग इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। लेकिन मेरे मन में इस तरह के विचार आते हैं, आ सकते हैं, किसी के भी आ सकते हैं, गलत सलत भी आ सकते हैं। मैं कैसे कह दूं तो चुनाव आयोग में क्या ज्ञानेश कुमार इसमें शामिल है या कोई भी इसमें शामिल है? तो हम इस पे चलते हैं। आपको सीधा लगेगा कि सारी कहानी दिल्ली से है। कैसे है? ऐसे समझिए, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने कहा था वो ये बताया था कि चुनाव आयोग ने राज्य के अधिकारियों से इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस वापस ले लिया। यानी इस सॉफ्टवेयर को पहले जो इलेक्शन कमीशन होते थे, स्टेट इलेक्शन अफसर होता था, उसके पास में फैसिलिटी थी, वो वहाँ से डुप्लीकेट चेक कर सकता था। इस फैसिलिटी को केंद्रीय चुनाव आयोग ने हटा दिया कि डुप्लीकेट को अगर पकड़ लोगे तो ये जितने जूही और शीला, रानो, सवालो, जमालो, वमालो वाले वोटर हैं, मथुरा के लीडर का हरियाणा में वोटर बना दिया गया है, ये सारे खेल वो मशीन पकड़ लेगी ना बाबा। तो उस मशीन की चाबी नहीं देंगे हम तुमको, ना चाबी देंगे ना तुम चला पाओगे। कौन चलाएगा मशीन? केवल केंचुआ चलाएगा। कौन? ज्ञानेश कुमार दिल्ली में बैठ के, ना लखनऊ वाला, ना पटना वाला, ना भोपाल वाला, ना भुवनेश्वर वाला। तो ये काम आपने क्यों किया? ये बड़ा सवाल है। और इसी तरह से ये चीज़ बताती है कि ये डुप्लीकेट हटाने का जो काम था उसको चुनाव आयोग ने जानबूझ के ब्लॉक किया। लेकिन मीडिया में तो चुनाव आयोग दूसरी बात कह रहा था। वो कह रहा था कि मिशन मोड में डुप्लीकेट हटाए जाएंगे।
और ये खबर चुनाव आयोग कैसे कह रहा था, जब से गोदी मीडिया एक नई चीज़ चली है, सरकार की तरफ से कोई एक बयान दिलवाना हो, सरकार की सफाई देनी हो, आमतौर पे जिस पे आरोप होता था वही सफाई देता है और वही दी जाती रही हमेशा से। लेकिन अब क्या होता है, पत्रकार अपनी तरफ से सफाई देता है। विभाग पत्रकार को कहता है कि तुम सफाई दो लेकिन मेरा नाम मत लेना। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। खंडन कम से कम जिस आदमी पे आरोप लगाया उसकी तरफ से ही आता था। आपने मुझे चोर कहा तो मैं आपको सफाई दूंगा, भाई ऐसे ऐसे मैं चोर नहीं हूं। लेकिन नहीं, अब पत्रकार अपनी तरफ से लिखता है सूत्रों के मुताबिक वो चोर नहीं है। तो सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग की खबर अखबारों में छपती है जिसमें कहा जाता है कि मिशन मोड में डुप्लीकेट्स हटाए जाएंगे। अब जनता खुश, वाह चुनाव आयोग डुप्लीकेट हटा रहा है, वो राहुल गांधी के पुराने खुलासे के बाद। लेकिन हुआ क्या, कद्दू और बाबा जी का ठुल्लू। चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट हट ना जाए इसलिए राज्य के अधिकारियों से भी कहा फैसिलिटी वापस ले लो। जब तुम्हारे पास एक ऐसी मशीन है जिसमें बटन दबाते ही, जैसे हमारे फ़ोन बुक में डुप्लीकेट नंबर हो जाते हैं, हम पता कर लेते हैं ना, वो करता है डिलीट या मर्ज, तो ऐसे सॉफ्टवेयर उनके पास है। वो फ़ोटो भी मिला सकता है, नाम भी मिला सकता है, फ़ोन नंबर भी मिला सकता है। तो उस डुप्लीकेट को इन्होंने, मशीन को इस्तेमाल करना बंद कर दिया और कोई अधिकारी इस्तेमाल राज्य स्तर पे ना कर ले तो उसको वापस उठा लिया। इस पूरी चीज़ों में लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है चुनाव आयोग की भूमिका पे। दूसरा, एक राहुल गांधी ने आज कहा है कि भाई ये ज़ीरो एड्रेस वाले पते, उन्होंने कहा वो बेघर लोग हैं, कोई पुल के नीचे रहता है, कोई सड़क किनारे फुटपाथ पर सोता है वगैरह वगैरह। उसको लेकर अब एक बड़ा सवाल ये उठ गया है कि कैसे सारी चीज़ें बनती हैं। अब चुनाव आयोग का कहना यह है कि जो ईरोनेट है उसको एसीआई नेट पे डाल दिया हमने। अरे तूने कहीं डाल दिया हो यार, काम तो करता है ना भैया। और इसलिए एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, जो 2025 की स्थिति है, तब तो और एफिशिएंट होना चाहिए। सारी चीज़ें ये बता रही हैं भाई साहब कि चुनाव आयोग जो सफाई दे रहा है उसमें कोई जान नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है। आपको अगर चुनाव आयोग की बात में कहीं दम लगता हो, आपको लगता हो राहुल गांधी ने मसले उठाए हैं फालतू के मसले हैं, तो आप कमेंट में बताएं। लेकिन कुल मिला के ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें एक चीज़ साफ दिखाई देती है बॉस, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है, गलत भी हो सकता है, कि इस देश में सीधे सीधे एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। देश की सत्ता पर आपराधिक तरीकों से कब्जा किया गया है। और अगर देश की सत्ता पर आपराधिक तरीकों से आपने नियंत्रण किया है तो ये सबसे बड़ा अपराध है। ये ठीक उस तरह का अपराध है कि पुराने ज़माने में एक राजा का भाई पीठ में छुरा घोंप के उस पर कब्जा कर लेता था और राजकाज पर कब्जा कर लेता था। ये ठीक उस तरह की सिचुएशन है कि आधी रात को सोते हुए राजकुमार की गर्दन काट दी जाती थी। ये उस तरह की सिचुएशन है जो हमने पहले कभी कहानियों में पढ़ी है। क्योंकि इस देश का राज्य जो कि वोट के ज़रिए बदला जाना चाहिए, उस राज्य को ही हथिया लेने के आरोप लग रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।